दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी मम्मी की पित्त की पथरी का उपचार प्राकृतिक तरीकों से कैसे किया। मैंने अपनी मम्मी की पित्त की पथरी का उपचार न्यू डाइट सिस्टम से कैसे किया, कैसे मेरी मम्मी जी को न्यू डाइट सिस्टम ने पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को अधूरा मत देखें, आधा मत देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी ठीक नहीं होती है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के जो ग्रसित लोग हैं, जिनको पित्त की पथरियाँ हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, बहुत सारे बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। हर दूसरे तीसरे घर में ये समस्या, ये जो बीमारी है, ये पहुंच चुकी है। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है और वो ठीक हो जाते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है इस वीडियो का, वो पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी को पित्त की पथरियाँ थीं और एक पथरी मेरी मम्मी को 16 mm की थी, एक पथरी 9.8 mm की थी और बहुत सारे पथरियाँ और भी थी, यानी कि मल्टीपल स्टोन्स बहुत सारे थे। यानी कि पूरा जो पित्त था वो पथरियों से भरा पड़ा था। और डॉक्टर ने सलाह दी थी कि अब आपकी मम्मी का ऑपरेशन होगा। इसका जो उपचार है केवल और केवल ऑपरेशन ही है, आपको अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं अपनी मम्मी के बारे में। तो मैं सबसे पहले तो अपनी मम्मी के डाइट प्लान के बारे में आपको बता देता हूँ, जो एनडीएस से पहले करती थी, बिफोर एनडीएस। वही जो सारी दुनिया करती है, चावल, गेहूँ, चपाती, परांठे, समोसे, पूरियाँ, कचौड़ी, जो भी सारी दुनिया खाती है पका हुआ आहार, सेम वही आहार मेरी मम्मी खा रही थी। लेकिन चाय का सेवन बहुत ज़्यादा करती थी। सुबह उठते ही बेड टी हमें भी पिलाती थी और ख़ुद भी पीती थी। और चाय के साथ कभी कभार बिस्किट खा लेती थी, या फिर गेहूं की रोटी खा लेती थी, या कभी मक्के की रोटी खा लेती थी। शुरुआत होती थी बेड टी से, दूध वाली चाय से। खाली पेट रोज़ सुबह दूध वाली चाय, और पूरा दिन भर वही फिर डाइट, अपनी जो पुरानी डाइट है। और चाय उसके बाद चलती रहती थी। दिन में 10-10 कप चाय, दूध वाले चाय दिन में 10-10 कप। जब कोई मेहमान आएगा तब तो पीनी ही पीनी है, और वैसे भी पीते थे, बहुत ज़्यादा पीती थी। तो इस तरह का मेरी मम्मी का पूरे दिन का डाइट प्लान था उस दौरान का, बिफोर एनडीएस से पहले का। और हुआ ऐसा कि उनको पेट में दर्द हुआ। फिर तो जैसे ही पेट में पहली बार दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाइयाँ दी, उससे दर्द ठीक हो गया। फिर सब कुछ वैसा चलने लगा, वैसी डाइट शुरू हो गई। लेकिन दर्द फिर से हो गया, तो फिर से दवाई ली, फिर से आराम मिला। तो ये दर्द फिर बार बार आने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ, ये जो दर्द था बहुत बढ़ गया, और इतना दर्द हो गया कि असहनीय दर्द हो गया। और ये दर्द रात के वक्त हुआ। और फिर हमने मम्मी को हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में उनका अल्ट्रासाउंड हुआ। तो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आई कि आपकी मम्मी को पित्त की पथरियां हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक 16 mm की पथरी, एक 9.8 mm की पथरी, और बाकी बहुत सारे स्टोन्स, यानी कि मल्टीपल स्टोन्स थे। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी मम्मी को पित्त की पथरियां हैं तो मैं तो परेशान हो गया। फिर अब कैसे इसका इलाज हो, तो डॉक्टर ने तो बोल दिया कि इसका तो एकमात्र इलाज है वो ऑपरेशन ही है, आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। डॉक्टर ने हमें 1 महीने की दवाइयाँ दी, आप इन दवाइयों को खाइए और ठीक 1 महीने बाद ऑपरेशन के लिए आ जाइए। तो हमने बोला ठीक है, खा लेते हैं दवाइयाँ। लेकिन दोस्तों मैं थैंक्स करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, उस भगवान का, जिसने मुझे एनडीएस के बारे में बताया, जिसने मुझे पहले से ही एनडीएस के बारे में बता के रखा था, न्यू डाइट सिस्टम के बारे में, नई भोजन प्रथा के बारे में। उस भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ मैं उस परमपिता परमेश्वर का। मैंने न्यू डाइट सिस्टम के बहुत सारे वीडियोज़ पहले देखे थे। न्यू डाइट सिस्टम के जो वीडियोज़ हैं, जो श्री बीबी चौहान जी के मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, जो हमारे गुरुजी हैं, जो न्यू डाइट सिस्टम के जनक हैं। और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे जो यूट्यूब पे पड़े हैं। तो उनसे मैं ज्ञान लेता था सिर्फ।
कभी भी अप्लाई नहीं किया था न्यू डाइट सिस्टम को, लेकिन मुझे इस बारे में जानकारी हो रही थी धीरे धीरे कि कोई ना कोई एक अच्छी प्रथा है जिससे हमारी सेहत अच्छी होती है। तो मैंने मम्मी को बोला, अगर आपको स्वस्थ होना है तो आपको जो जो मैं बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा। बोला ठीक है बेटा, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं कर लूँगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये होता है ना कि जब हम न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ते हैं, सबसे पहले बहुत मुश्किल काम होता है अपने परिवार को न्यू डाइट सिस्टम के प्रति पॉजिटिव करना। नहीं कर पाते हैं, आपके परिवार के लोग ही आपकी बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तो उस टाइम ना बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं अपने परिवार को, अपने घर के सदस्यों को एक अच्छी प्रथा के बारे में बता रहा हूँ, सारी ज़िंदगी कैसे स्वस्थ रहना है, रोग मुक्त कैसे रहना है, पूरी ज़िंदगी दवा मुक्त कैसे रहना है, उसके बारे में एक सही मार्ग बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी लोग, जो परिवार के सदस्य हैं, वो बात नहीं मानते हैं, तो मन में बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है। लेकिन ऐसा हुआ, भगवान की ऐसी मर्जी हुई कि मेरी मम्मी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और उन्होंने बोला, बेटा जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूँगी। तो मैंने मम्मी को ये बोला कि आपको सबसे पहले तो फास्टिंग करनी पड़ेगी, व्रत रखने पड़ेंगे, भूखा रहना पड़ेगा। रह सकते हो भूखा? बोला बेटा मैं रह लूँगी। और मैंने बोला कि आपको हरी पत्तियों का जूस पीना पड़ेगा, ग्रीन जूस पीना पड़ेगा। बोला वो भी मैं पी लूँगी। मैंने बोला कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं और सलाद भी खाना पड़ेगा। बोला वो भी मैं खा लूँगी। फिर मैंने बोला कि आपको सुबह शाम एनिमा करना पड़ेगा। बोला एनिमा क्या होता है? फिर मैंने मम्मी को विस्तार पूर्वक एनिमा के बारे में जानकारी दी और थैंक गॉड मेरी मम्मी इस बात के लिए तैयार हो गई मेरी। और ठीक अगले दिन से फिर हमने न्यू डाइट सिस्टम को मम्मी से फॉलो करवाना शुरू कर दिया, है ना। तो न्यू डाइट सिस्टम में सबसे पहले फास्टिंग करवाई, 6 से 8 घंटे की फास्टिंग, है ना। उसके बाद फ्रूट्स खिलाए, सलाद खिलाया, एनिमा मेरी मम्मी ने किया। तो ऐसा करते करते फिर हमें 1 महीना हो चुका था और इतने अच्छे परिणाम तो नहीं मिले थे, लेकिन जो परिणाम हमें मिले वो सिर्फ न्यू डाइट सिस्टम के 3-4 दिन बाद ही मेरी मम्मी की जो टांगों में दर्द होती थी पित्त की पथरी की वजह से, पित्त में सोजिश थी बहुत ज़्यादा, सूजन थी बहुत ज़्यादा, वो कम हो गई और चलना फिरना बिल्कुल बढ़िया हो गया, है ना। मेरी मम्मी की एक टांग जो कभी भी जब बैठते थे ना सीधी नहीं बैठती थी, एक टांग सीधा करके बैठते थे, वो टांग मुड़ती नहीं थी। लेकिन सिर्फ 3 से 4 दिनों में ही वो टांग मुड़ना शुरू हो गई और इसका हमें बेहतर परिणाम मिला सिर्फ 3 से 4 दिनों में, और ये बहुत पॉजिटिव हो गया फिर। और मम्मी को भी इसमें फिर इंटरेस्ट बढ़ने लगा क्योंकि तुरंत ठीक हो गया, चलना शुरू हो गया। चलते थे, पौड़ियाँ अच्छे से चढ़ नहीं पाते थे, कोई काम घर का नहीं कर पाते थे सही तरीके से, खाना तक अच्छे तरीके से नहीं खा पाते थे, प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाते थे। जब ये ठीक हो गया तो मेरी मम्मी पॉजिटिव हो गई, है ना। तो फिर न्यू डाइट सिस्टम को उन्होंने और बढ़िया तरीके से करना शुरू कर दिया और करीब 1 महीने तक मेरी मम्मी को कोई पेट में किसी भी तरह का दर्द नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन 1 महीने बाद फिर दर्द हो गया, फिर दर्द बढ़ा पेट में और सुबह के 5 बजे के करीब। तो मैंने मम्मी को तुरंत फटाफट बोला कि आप एनिमा कीजिए। एनिमा किया और उससे थोड़ा आराम मिल गया, ठीक हो गया। 1 महीने तक मैं आपको बताऊं कि मेरी मम्मी जी शाम को पका हुआ आहार लेती थी, जैसे कि चावल, गेहूं, चपाती, जो भी बनता है घरों में, हर घर में बनता है, तो पका हुआ आहार वो लेती थी। और मैंने मम्मी को ये बताया कि अगर आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है तो आपको जो शाम का जो भोजन करते हैं, शाम का जो आहार करते हैं, जो भी रोटी सब्जी दाल चपाती खाते हैं, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मम्मी ने फिर 1 महीने बाद बोला ठीक है बेटा, मैं ये भी करने को तैयार हूँ। तो मम्मी ने फिर 1 महीने बाद अन्न को छोड़ दिया। उसके बाद मेरी मम्मी कंप्लीट रॉ डाइट पे आ गई, अन्न बिल्कुल छोड़ दिया, अन्न का त्याग कर दिया। और ऐसा करते करते फिर 1 महीना हो गया, 1 महीना मम्मी पूरे रॉ डाइट पे थी। तो फिर हमने सोचा अब तो 2 महीने हो गए हैं, 1 महीना 2 महीने हो गए हैं, तो अब फिर से एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवा ली जाए। तो फिर से हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, सोनोग्राफी करवाई। तो उसमें जो रिपोर्ट थी पहली रिपोर्ट की अपेक्षा वो रिपोर्ट बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही पॉजिटिव थी। अब जो पत्थर थे वो बिल्कुल छोटे छोटे, हल्के हल्के फोकी, जिनको मेडिकल की भाषा में फोकी कहा जाता है, तो फोकी ही नज़र आए। और
यही रिपोर्ट फिर हमने डॉक्टर को दिखाई, जो हमारे यहाँ नज़दीकी डॉक्टर हैं, MBBS MD डॉक्टर्स हैं, बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं। तो उनको जब ये रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने बोला कि अब आपकी मम्मी को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये शब्द सुने ना, थैंक गॉड, धन्यवाद परमात्मा तेरा, धन्यवाद NDS, कितनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अब ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये डॉक्टर बोलते हैं MBBS MD किसी पेशेंट को, तो कितनी खुशी होती है। तो बहुत खुशी हुई दोस्तों। और डॉक्टर ने बोला कि आप अपनी मम्मी का और परहेज़ करिए कुछ दिनों तक, और आप परहेज़ करें, अच्छे से तली हुई चीज़ें ना खाएं, दूध या दूध से बनी चीज़ें नहीं देनी है। वैसे दूध या दूध से बनी चीज़ें तो हमने पहले ही बंद कर रखी थी, लेकिन डॉक्टर ने उस दौरान बोला कि दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सिर्फ परहेज़ करना है। बाद में जब मैं बोलूँगा तब आपको ने अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, अभी आपको। तो दोस्तों इस तरह के परिणाम आए न्यू डाइट सिस्टम से। हमने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। और मैं आपको बता दूं, दवाई की जो डॉक्टर की दवाई थी वो भी हमने रखी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर ने हमें दी हुई थी, वो हमने रखी हुई थी। और हमें सच में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दर्द कभी हुआ ही नहीं। और हाँ, जब दर्द हुआ तो कभी कभार जब भी दर्द होता था, उसको शांत करने के लिए हमने एलोपैथी दवा का भी इस्तेमाल किया, पर वो कभी नहीं, मतलब वो जो दवाइयाँ हैं अभी भी पड़ी हैं, 5 महीने हो गए अब तो वो दवाइयाँ अभी भी पड़ी हैं। और जब जब भी कभी ऐसा लगा कि दर्द हो रहा है, बढ़ रहा है दर्द, तो उस दर्द को शांत करने के लिए हमने दवा का इस्तेमाल भी किया। लेकिन हमने अधिकतम रॉ डाइट का इस्तेमाल किया, ग्रीन जूस का इस्तेमाल किया, और फलों का इस्तेमाल किया, फास्टिंग का इस्तेमाल किया, एनीमा का इस्तेमाल किया। तो फिर मेरी मम्मी स्वस्थ हो गई, और आज मेरी मम्मी सारे काम कर रही हैं घर के। मार्केट जाती हैं, दूर दूर जाती हैं, पैदल जाना है, पैदल आना है, कहीं रास्ते में बैठती नहीं है, कहीं भी रास्ते में बैठती नहीं है। पहले 10 मिनट बाद बैठती थी, कहीं भी जाना है, रास्ते में थक गई जी, बैठना है, मैंने बैठ जाती थी, फिर चलती थी, फिर बैठ जाती थी। अब एक बार घर से चलती हैं, मार्केट जाती हैं, मार्केट से फिर घर में आती हैं, घर में ही बैठती हैं। अब थकावट होती ही नहीं है। हालांकि जो शरीर है पहले जैसा उतना सेहतमंद नहीं है, मतलब शरीर थोड़ा सा दुबला हो चुका है, लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा है, सारे काम कर रही हैं। और दर्द बिल्कुल भी नहीं है, दर्द हुआ ही नहीं, सारे काम कर रही हैं, घर का सारा काम अच्छे तरीके से कर रही हैं। और जो बात करते हैं अगली रिपोर्ट की, अगले अल्ट्रासाउंड की, वो हमने अब तक करवाए नहीं, क्योंकि कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है, कोई दर्द नहीं है, सारे काम बढ़िया कर रही हैं। तो हमने अब तक कोई इस तरह की कोई जो अंतिम रिपोर्ट थी अल्ट्रासाउंड की वो अभी करवाई नहीं। जैसे ही हमें डॉक्टर बोलेंगे वैसे ही फिर हम दोबारा से अल्ट्रासाउंड की जो अंतिम रिपोर्ट है वो करवाएंगे, और आपके समक्ष में उस रिपोर्ट को ज़रूर रखूँगा अगर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो। दोस्तों ये थी मेरी मम्मी की जर्नी, न्यू डाइट सिस्टम की जर्नी। मेरी मम्मी की जो पित्त की पथरियाँ थी, कैसे हमने उसमें सफलता हासिल की, और कैसे मेरी मम्मी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई, ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। और सबसे बड़ी बात है, प्राकृतिक तरीक़ों से दवाइयों का सेवन ना के बराबर। कभी कभार जब दर्द उठती थी तभी हमने दवाइयाँ दी, और बहुत खुशी होती है मुझे ये जानकर, बहुत खुशी हो रही है। और मैं धन्यवाद करता हूँ न्यू डाइट सिस्टम के जो संस्थापक हैं, जो फाउंडर हैं, श्री बीबी चौहान जी का। उन्होंने ये न्यू डाइट सिस्टम बनाया। अगर ये ना होता तो शायद मुझे भी न्यू डाइट सिस्टम के बारे में पता न चलता, और शायद मैं भी आज मम्मी का ऑपरेशन करवा देता। लेकिन न्यू डाइट सिस्टम की बदौलत, श्री बीबी चौहान जी की बदौलत, और हमारे प्रयासों की बदौलत हम मम्मी को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर पाए। धन्यवाद श्री बीबी चौहान जी। और बहुत सारे NDS साधक थे उस दौरान जो मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। फ़ोन के माध्यम से उन्होंने मेरे को सही जानकारी दी। किसी भी NDS साधक ने मेरे से कभी भी कोई पैसे नहीं मांगे किसी भी जानकारी को देने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी NDS साधकों का जिन्होंने मुझे न्यू डाइट सिस्टम के बारे में सही जानकारी थी। जब मेरी मम्मी अस्वस्थ थी, उन्होंने मुझे सही जानकारी दी,
और किसी भी तरह के पैसे की डिमांड नहीं की। और मैंने अपनी मम्मी का उपचार सिर्फ अपने घर में ही कर दिया। मैं कहीं किसी अस्पताल में नहीं गया, किसी डॉक्टर से मिलने नहीं गया, किसी वैद्य से मिलने नहीं गया। घर बैठे ही मैंने उनका उपचार कर दिया। और मैं सिर्फ गया हूँ तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड के लिए, सिर्फ अल्ट्रासाउंड के लिए। दोस्तों, मैं अंत में आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा अनुभव था, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है पित्त की पथरी से रिलेटेड, तो आप किसी नज़दीकी डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सबके शरीर अलग अलग होते हैं, है ना। सब में अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं। मैंने अपनी मम्मी को न्यू डाइट सिस्टम शुरू करवाया, उनको परिणाम मिले, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी न्यू डाइट सिस्टम करें, तो किसी न्यू डाइट सिस्टम के अनुभवी साधक से ज़रूर बात कर लें। और न्यू डाइट सिस्टम के अंदर बहुत सारे MBBS MD डॉक्टर्स भी हैं, आयुर्वेदा के डॉक्टर भी हैं, नेचुरोपैथी के डॉक्टर भी हैं। तो उनसे आप एक बार ज़रूर संपर्क कर लें। और हाँ, जो आपका अपना नज़दीकी डॉक्टर है, जो आपका घर का डॉक्टर है, एक बार आप उनसे संपर्क कर लें, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमें इस बारे में अच्छी राय देते हैं, है ना। क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं अपने आप में एक गॉड का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, और बहुत ही मेहनत करने के बाद डॉक्टर बनते हैं। तो एक बार आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर कर लें। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। और आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, दवा मुक्त रहें, रोग मुक्त रहें। मैं उस परम पिता परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद।